और एक बात और कहूँगा, जब मीटिंग खत्म हो जाए, आप लोग भी शिकायत है नाज़िर भाई जो कह देते हैं हाथ जोड़ के कि भाई आज बात मत करना, तो मैं आपसे गुजारिश करके कह रहा हूँ कि मीटिंग में ख़त्म होने के बाद आप लोग मुझसे बात ना किया करो। कोई जानकारी लेनी है कल आइए। आ जाएगी इंशाल्लाह। कल 9 बजे बैठता हूँ, 9 बजे आ जाइएगा। कल फॉर्म कल आपने आज के लिए फॉर्म कल जी आपको प्लीज मैंने आपको सुबह आ जाइए। इसको क्या क्या जानकारी चाहिए तो बोलेंगे। आप मेरे पास पहचान पत्र है राष्ट्रीय और जाति प्रमाण पत्र बनवाना, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? जिनका बीपीएल कार्ड पहले से है उसका स्वास्थ्य कार्ड कैसे बनेगा? ऐसा और किसी को लिख के दिया हो मैंने? अच्छा सर्टिफिकेट आ गया आपका? लो ठीक है। पहचान अच्छा जी और कोई समझ गया। और बेटे आप कैसे करेंगे और क्या जानना बेटा क्या दे दिया? हाँ दे बस मैंने आपकी सुन ली, आपका भी लिख लिया, मैंने आपका भी लिख लिया, सबका लिख लिया। और जो एक बार मुझे कोई बात बता दे फिर नहीं बोलेगा, या फिर कोई बात अगर दूसरी बात में दिल आ रही है और कुछ जानकारी लेनी तो पूछ सकते हो, लेकिन बार बार एक बार को डिटेल में बात ना करें आप। यहाँ आपको शाम हो जाएगी बैठे बैठे, आपको घर भी जाना है ना सबको। मैंने आपसे क्या लिख लिया भाई? मैंने लिख लिया। और किसी को कोई जानकारी चाहिए? अब बस कार्ड सुन लीजिए, पहचान पत्र बनवाने के लिए, कार्ड बनवाने के लिए, राशन कार्ड पे मोहर नहीं लगी है, पीले राशन कार्ड पे जो लोन का मामला है, ये सब बातें मैंने लिखी हैं। अब इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हो बताइए। और कोई? बैठ जाइए आप। हमें पीला राशन कार्ड बनवाना भाई। सभी को अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि जिस काम से आप लोग आए हैं आप अल्लाह ताला आप सबके काम बना दें और मेरे ज़रिए बना दें। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी परेशानी दूर करें। देखिए ऐसा है, ये जो मीटिंग आपको मैं इतवार में बुलाता हूँ और आप लोग तो 1 घंटा मेरी जानकारी लेके चले जाते हो, लेकिन मेरा तो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा होने के लिए हमें जानकारी का ज़रूरी है, हमें जानकारी होनी ज़रूरी है।
जैसे हम कोई काम करते हैं और उस काम का हमें एक्सपीरियंस होता है, तो तभी तो हम कमा के लाते हैं, तभी तो हम नोट कमाते हैं। कोई कारीगर है, अगर कारीगरी करने जाता है तो उसको पूरी माकूल तनख्वाह मिलती है, और कोई अगर अनाड़ी चले जाए तो उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना। इसी तरह से आप लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरह से कौन सा काम कैसे कराना है, और हम जाएँ और हमारा काम हो जाए। बहुत से लोगों के पीले राशन कार्ड बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, और कई लोग कहते हैं कि हमारे राशन कार्ड में हम कैंसिल हो गए। कैंसिल होने का मकसद है कि राशन नहीं मिल रहा है, हमें राशन हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड कैंसिल हो गया है। हाँ, कंप्यूटर में कैंसिल हो गया है कि आपको राशन नहीं मिलेगा जब तक वो चालू नहीं होगा, लेकिन उसकी आईडी ख़त्म नहीं हो जाएगी। आप लोग जिनके पीले राशन कार्ड है, जिनको शक है कि हमारा पीला राशन कार्ड कैंसिल हो गया है, इंटरनेट पे राशन कार्ड लेके जाइए, वहाँ से चेक कराइए, या फिर अगर इंटरनेट पे ना हो तो अपने राशन दफ्तर में जो हमारा ऑफिस है वहाँ हम जाएं और वहाँ जाके कंप्यूटर से रिकॉर्ड निकलवाएं कि ये हमारा राशन कार्ड चालू है या नहीं। अगर हमारा राशन कार्ड चालू है, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने का है, ये बात नहीं कि हम यहाँ आ गए हैं या वहाँ आ गए हैं, दिल्ली के किसी भी कोने का हमारा राशन कार्ड है और वो अगर चालू है, तो आप उस पर राशन दफ्तर में एक एप्लीकेशन फार्म है, उस एप्लीकेशन में लिखा होता है कि मुझे मिट्टी का तेल नहीं चाहिए, मुझे गैस का चूल्हा चाहिए, कॉलम है उसमें, और राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान पत्र की फोटोकॉपी, बैंक के खाते की फोटोकॉपी लगा करके दफ्तर में जमा कर दो। वहाँ से आपको गैस का चूल्हा कनेक्शन भी मिलेगा। पहले तो एक रसीद मिलेगी वहाँ से, उस रसीद से आपका सर्वे होगा, उसमें गैस का चूल्हा, सिलेंडर कनेक्शन फ्री मिलेगा, और पेंशन आपकी। राशन कार्ड कैंसिल होने का मतलब है कि हमें राशन नहीं मिल रहा, ये कहते हैं ना आप लोग कि आपको राशन नहीं मिल रहा। ये ना मिलना राशन एक अलग चीज़ है, लेकिन राशन की आईडी कभी कैंसिल नहीं होती है। जो उसके प्रूफ हैं जगह जगह हमें चाहिए, जगह जगह हम सरकार के किसी महकमे में जाएंगे वहाँ चाहिए, स्कूल में जाएंगे वहाँ चाहिए, थाने कोर्ट कचहरी जहाँ जाएंगे वहाँ चाहिए, किसी की ज़मानत कराने जाएंगे वहाँ चाहिए। इंसान है, गुस्सा भी आ जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, अच्छा वक्त होता है, बुरा भी होता है। तो ज़मानत हम कैसे कराएंगे? अभी कोई हम ठीक है, हमें गुस्सा नहीं है, हमारे किसी भाई को ज़्यादा गुस्सा है, उसका झगड़ा हो गया, तो उसको कैसे बचाओगे? राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड सबसे पहले होना चाहिए। पीले राशन कार्ड पे लोन मिल रहा है, और देखिए आप सब मेरी माँ बहनें हैं, मेरे छोटे बड़े भाई हैं, और कुछ अनजान भी हैं, क्योंकि आप समझते हो राजनेता कैसे होते हैं, वायदे कुछ करते हैं, करते कुछ और हैं। उनकी सब फितरतें ये हैं, लेकिन मेरी फितरत अल्लाह की रज़ा के लिए। 17 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जो लोग अनजान हैं उनको सुना रहा हूँ मैं। तरह तरह की बात लोग करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं, किसी के कहने में आकर के आप गलत बात ना करें जिससे नाज़िर भाई को तकलीफ हो। नाज़िर भाई का हौसला बढ़ाएं, जो आपका काम करें, जैसे करता चला रहा हूँ मैं। तो पीले राशन कार्ड जिस पे भी है, चाहे 20 साल पुराना है, चाहे 30 साल पुराना है, उस राशन कार्ड से आप लोन लीजिए। कोई दिक्कत आ रही हो, नाज़िर भाई आपको सलाह देंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या और नए कार्ड पे भी है भाई? उसके लिए जहां हम भेजेंगे डॉक्यूमेंट तो मेन होते हैं, पहचान पत्र होता है, राशन कार्ड होता है, और बैंक का अकाउंट, ये मेन है। बाकी जहां मैं आपको भेजूंगा वो आपके फार्म भरेंगे, आपके 2 फोटो लगाएंगे और वो जमा हो जाएगा, फिर आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। 2 लाख कम नहीं होते हैं, गरीब आदमी के लिए 2 लाख बहुत होता है। आप मेरे पास आते हो, मैं अकेला हूँ, 100 से 150 लोग हैं सुबह को। और एक बात माफ़ी के साथ चाहूँगा, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कभी कभी, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, और मिजाज बहुत नरम है मेरा, दिल में बहुत डर खौफ है खुदा का, और बड़ा रहम दिल है मेरा। लेकिन अगर मैं गुस्से में आप लोगों से ज़ोर से बोल जाऊँ या अकड़ के बोल जाऊँ, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप भी समझ लेना कि मेरा छोटा बड़ा भाई है,
बेटा है, हम हमदर्दी में है आपकी। अगर मुझे काम ना करना हो तो मुझे कौन कुछ दे रहा है, कोई तनख्वाह मिल रही है मुझे, मैं ना करूँ तो कोई क्या कर सकता है मेरा। मैं बैठा हूँ यहाँ आप लोगों के काम करने के लिए बैठा हूँ। आप लोग आते हैं ऊपर, मुझे भी तकलीफ होती है कि इतने ऊपर चढ़कर आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप मुझे भी तो देखिए कि मैं भी इंसान हूँ और 17 साल से मुझे काम करते हो गए 1,65,670 लोगों का मैं काम कर चुका हूँ। अब ये लोग कहाँ बिखरे हुए हैं ये मुझे नहीं मालूम है। अब आप नए नए लोग माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, सब नए हैं। अब जिनके काम नहीं हुए हैं वो हैं, जिनके काम हुए हैं वो नहीं आए, और नहीं आए तो बहुत अच्छा है। कहाँ बैठते वही लोग, जो बीमार होता है वही डॉक्टर पे जाता है, जिसका काम नहीं होता है तो जब नाजिर भाई आ जाता है। तो जिनका काम हो जाता है, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबके काम बना दे और आप सब खुशहाल अपने घरों में रहें, तो मुझे भी खुशी होती। और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम भाई, हमारा मुस्लिम समाज सब पिछड़ा हुआ है। कहने को हम कहें, हम इस बिरादरी कहें या उस बिरादरी कहें, सब गरीब हैं, सब पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब है, सब मजदूर हैं। और गरीब क्या होता है और गरीबी क्या होती है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। गरीबी जो है इंसान को बुज़दिल बना देती है, नरमस कर देती है, कहीं काम में इधर उधर कहीं दिल भी नहीं लगता है, और वो इस जिद्दोजहद में लगा रहता है कि मैं किस तरह से कमा कर लाऊं और अपने खर्चे पूरे करूं, कम से कम अपने अखराजात तो पूरे कर सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं और मैं खाई किराया दे दूं। तो ऐसे गरीबों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकारी प्रूफ जब आपके बन जाएंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम अपने खर्चे ना उठा सकें। गवर्नमेंट ने हम लोगों को गरीबों के लिए बहुत कुछ फैसिलिटी दे रखी है, और अगर हमें वो पूरी फैसिलिटी मिल जाए तो हमें फाकों की नौबत नहीं आएगी, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए आप सब लोग आमदनी का सर्टिफिकेट बनवाएं। आप चाहते हैं कि हमारा पीला राशन कार्ड बने, और पीला राशन कार्ड गरीबों के लिए है और हम सब गरीब हैं। आमदनी का जो सर्टिफिकेट है एक सरकारी प्रूफ है, SDM का पक्का। उसके अलावा तो पीले राशन कार्ड से भी इलाज फ्री होता है। एक 30,000 रुपये का बीमा होता है, 30 रुपये से वो कार्ड बनता है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपका इलाज फ्री होगा। वो कार्ड दिया जाएगा और वो बिल वहाँ से प्राइवेट वाले निकाल लेंगे, पैसा वहाँ से उस कार्ड से ले लेंगे। हर साल का होता है, 30 रुपये गरीब आदमी जमा करता है और 30,000 का उसे आराम मिलता है, तो क्या कम बात है। देखिए आप इधर निकल जगह है, मैंने इसलिए आप लोगों के घर किया था, आप बिल्कुल दब के बैठ जाइए कोने में, सब 5-7 लोगों को जगह दे दीजिए। आप उधर आ जाओ, अरे आप आइए इधर, खड़ा ना हो आप भाई जी, वहाँ खड़े ना हो आप, वहाँ और भी लोग आएंगे अभी, आप इसलिए कह रहा हूँ इधर आ जाइए आप। हरी जी जगह है कि कुछ ऐसे निकल कर उधर को आ जाओ, निकल जाओ भाई। हेलो देखना इनसे क्या जगह है कि उधर आ जाओ, सीट है ना। तो पीला राशन कार्ड अब हम जो कमाते हैं वो तो हम खर्च कर ही लेते हैं, कुछ हमें बचता नहीं। किराए पे हम रहते हैं, किराया दे रहे हैं, कुछ अपना 1,000-2,000 बचे, कोई बीमारी का झटका लगा वो ख़त्म हो गए, 1,000-2,000 बचे, कोई बच्ची जवान हो गई उस पर लगा दी, किसी बच्चे की शादी हो गई, पैसा तो रहता ही नहीं हमारे पास। हम तो खाली के खाली ऐसे खड़े हुए, कोई देखने वाला हमें नहीं। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप पीला राशन कार्ड बनाइए। पीले राशन कार्ड से सरकार मकान भी देती है। ये नहीं कि किसी 2-4 का काम हो जाए और बाकी सब भाग जाएंगे, जितने आए 100% काम होना चाहिए। तो उस पीले राशन कार्ड से
आपको लोन भी मिलेगा, आपके इलाज भी फ्री होंगे, आपको मकान भी मिल जाएगा, आपका सारी परेशानी दूर होगी। एक बार अगर मकान मिल गया तो 8 लाख का, कल 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, कम से कम मजदूर आदमी कमा के खा रहा है तो मकान तो हमारा बढ़ रहा है। मैं चाहूँ तो मैं कल ही नीचे बैठ जाऊँगा, मैं कोई इतना हारा मारा नहीं हूँ। मैं आपकी दुआओं से मेरा कारोबार ठीक ठाक है। मेरे ऊपर भी मैं बता रहा हूँ, नेता या सरपरस्त ऐसे होने चाहिए जिन्होंने दोनों सफर किए हों, जिन्होंने अमीरी भी बहुत देखी हो और गरीबी भी देखी हो, और ऐसी गरीबी देखी हो कि जिसमें उसकी बहुत ज़बरदस्त इंसल्ट हो, बेइज्जत हुआ हो। ऐसी गरीबी वाला इंसान वही दर्द समझ सकता है, वही काम कर सकता है, कोई भी नहीं करेगा। मैं यहाँ बैठ खड़ा हूँ आपके सामने, सब लोग जुड़ते हैं, आते हैं, आप भी हैं माशाल्लाह सब, लेकिन कोई नाज़िर भाई की तरह निकल के नहीं आता टाइम देने के लिए, काम करने के लिए नहीं आते हैं। कि भी कोई ना कोई मजबूरी हमारी भी है, लेकिन बस मुझे आप लोगों से मोहब्बत हो गई। आप सब लोग मेरी माँ बहनें, भाई, छोटे बड़े भाई, बाप हमारे बुजुर्ग सब हमारे एक हैं, और हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पीला राशन कार्ड पर 2 लाख रुपए मिल रहे हैं सरकार से लोन। वो राशन कार्ड चाहे किसी का कैंसिल हुआ है चाहे नहीं है, उसको लोन ज़रूर मिलेगा। वो ज़मानत भी ले सकता है, वो अस्पतालों में फ़ायदे भी उठा सकता है, वो स्कूल्स में भी फ़ायदे उठा सकता है, जगह जगह उसको फैसिलिटी मिल जाएंगी, मकान भी उसको मिल जाएगा। लेकिन राशन कार्ड पे अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है और वो कैंसिल हो गया है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी और ना गैस का चूल्हा सिलेंडर भी आप बता रहे हैं। सुन लिया आप लोगों ने? तो आप लोग यहाँ इतने ऊपर आए, सब मेरी माँ बहनें, मेरे बाप समान छोटे बड़े भाई, और सभी को मेरा अस्सलाम। अल्लाह ताला साहब से काम बना दे। और एक बात और कहूँगा, जब मीटिंग ख़त्म हो जाए, आप लोगों की भी शिकायत है, नाज़िर भाई कह देते हैं हाथ जोड़ के कि भाई आज बात मत करना। तो मैं आपसे गुजारिश करके कह रहा हूँ कि मीटिंग में ख़त्म होने के बाद आप लोग मुझसे बात ना किया करो, कोई जानकारी लेनी है कल आइए। रुक जाओ दादी, रुक जाओ सब तगड़ा कुल आ जाएगी इंशाल्लाह। और कल 9 बजे बैठता हूँ, 9 बजे आ जाइएगा। कल फॉर्म कल आपने आज के फॉर्म कल जी आपको प्लीज, मैंने आपको बताया सुबह आ जाइए।